नमोस्तु महाराज जी। हम तो दर्शन के निमित्त से आए थे। प्रश्न का कोई भाव नहीं था, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि वर्तमान समय में कलिकाल का समय है, साक्षात तीर्थंकरों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और ना ही समोसण की वंदना होती है। लेकिन अकृत्यम चैत्यालय यहाँ नहीं मिले तो कृत्यम समोसण की रचना करके जो साक्षात तीर्थंकरों को जैसे पूछते थे, जैसी दिव्य ध्वनि सुनते थे, वर्तमान में जो मुनि श्रमण आदि होते हैं उस समोसण की गणधर पीठ से जो उपदेश देते हैं तो उस उपदेश का भी प्रभाव वैसा ही होता है जैसे गणधर पीठ से तीर्थंकर के समय में वो समोसण की दिव्य देशना होती थी, कि उसमें कोई अंतर रहता है काल के हिसाब से? देखिए, तीर्थंकरों का प्रत्यक्ष सानिध्य है और उसका महात्म्य अलग है। उसकी महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो साक्षात समोसरण एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन जहाँ तक प्रभाव पड़ने का सवाल है, मैं तो ये कहूँगा, ये हर जीव के अपने अपने पुण्य के परिपाक से, पुण्य के प्रताप से होता है। कई जीवों के साथ ऐसा हुआ है जिन्हें तीर्थंकरों का सानिध्य भी उतना प्रभावित नहीं किया, और कई जीवों का ऐसा हुआ है जो तीर्थंकरों के अभाव में भी अपना जीवन तार गए। अगर आप व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो मैं अपनी बात कहूँगा, और मैं अपनी बात के साथ अपने जैसे सबकी बात उसमें समाहित करूँगा कि हम लोगों का जो परिवर्तन पूज्य गुरुदेव के प्रताप से हुआ वो भगवान के काल में भी नहीं हो सकता था। जी महाराज जी। हमारे लिए वे भगवान के समकक्ष हो गए, जिससे अंतर का बोध प्रकट हो जाए वही हमारा भगवान। समझ गए? तो वो उनसे हम लोगों को लाभ मिला। वो चौथे काल का जन्म व्यर्थ है जिसमें आत्मबोध न हो, और वो पंचम काल का जन्म सार्थक है जो भेद विज्ञान करा दे, रत्नत्रय प्रदान करा दे। मैं नहीं कह सकता कि अतीत में हमने कभी रत्नत्रय धारण किया या नहीं, पर इस भाव में जो हमने रत्नत्रय धारण किया है यह सब गुरु की कृपा का फल मानता हूँ, उनके प्रसाद से ऐसा हुआ। समझ? तो प्रभाव पड़ा ना? प्रभाव पड़ा। और हम अगर थोड़ा पौराणिक प्रसंगों में जाएं तो भगवान ऋषभ देव के काल में मारीच अभिमान में अकड़ा रहा। वो भगवान के समोसरण का सानिध्य लाभ नहीं ले पाया, लेकिन वही मारीच जब शेर के पर्याय में था, हिरण का शिकार कर रहा था, अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर को विदीर्ण कर रखा था, खून की धार बह रही थी, आंखों से अंगार बरस रहा था, लेकिन उससे मध्य दो अमित गुण और अमित तेज नाम के, अमित अंजय या अमित तेज नाम के दो मुनि राजों के साधारण वचनों का असाधारण असर पड़ गया। उस शेर की पर्याय से उसके जीवन की शुरुआत हुई और 10वें भाव में वही महावीर बन गया है। शेर महावीर बन गया। तब बोलो, समोसरण का प्रभाव ज़्यादा है या श्रद्धा का प्रभाव ज़्यादा है? बोलो। श्रद्धा का प्रभाव ज़्यादा है। हाँ, श्रद्धा का प्रभाव ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ, अगर हम चौथे काल में जन्म नहीं लिए, चौथे काल में समोसरण में नहीं गए, इसका कोई अफसोस मत करो। पंचम काल में श्रद्धा जग जाए
तो जहाँ खड़े हो जाओ वही समो शरण है और वो अपने जीवन का उद्धार कर दे। तो हमने अगर कृत्रिम समो शरण की रचना की तो कृत्रिम से भी अकृत्रिम से अधिक लाभ लिया जा सकता है। अपनी भूमिका अनुरूप, योग्यता अनुरूप आत्मा का जिस स्तर पर विकास हो वही हम सबके लिए अनुकरणीय है, उसे ही हमें अपनाना चाहिए।